अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कोरोना वबा और कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से, पूरी दुनिया के अंदर ख़ुसूसन पाकिस्तान के अंदर कोरोना वबा मौजूद है या नहीं है, ये एक अलग टॉपिक है। आज हम कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से बात करेंगे। आज पूरी कौम को इस बात का तासर दिया जा रहा है कि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे उनके कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे, उनकी तनख्वाहें रोक दी जाएंगी, उनकी पेंशन रोक दी जाएंगी। ये तमाम चीज़ें जबरी जराइम और जंगी जराइम में आता है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, ये किसी ख़ास जमात, किसी ख़ास तबके और मखसूस लोगों का मुल्क नहीं है, बल्कि ये एक कौम का कहाँ का कानून है कि लोगों को जबरी एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन लगाई जा रही है और लोगों की दुकानों को सील किया जा रहा है, लोगों के ऊपर जुर्माने किए जा रहे हैं। आखिर ये किस कानून के तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है? याद रखें, पूरी दुनिया के अंदर जब भी कोई वैक्सीन तैयार की जाती है तो एक्सपेरिमेंट के लिए वो एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं, जानवरों के ऊपर उसको एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर उसके बाद उसके नतीजे आते हैं, वो नतीजे आने के बाद फिर वो इंसानों के ऊपर इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ये कोरोना वैक्सीनेशन एक वाइल्ड वैक्सीन है जो डायरेक्ट इंसानों को लगाई गई और पूरी दुनिया के अंदर आप इसके नतीजे भी देख रहे हैं। लोग लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं। इसके ऊपर इसके बारे में आप सर्च करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो बदतरीन नतीजे आ रहे हैं कोरोना वैक्सीनेशन के, अब उन लोगों ने, उन ममालिक ने कोरोना वैक्सीनेशन जो वो डोज दे रहे थे अपने अवाम को, उन्होंने वो देना बंद कर दी है और वो डोज अब वो पाकिस्तान भेज रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे पाकिस्तान में लाखों की तादाद में वैक्सीनेशन आ रही है। पाकिस्तानी और बहैसियत कौम मुझे इस बात का इख्तियार है और मुझे कानून इस बात की इजाज़त देता है कि जब मुझे वैक्सीन लगाई जाए और मैं उस वक्त उनसे इस बात का प्रूफ लूँ कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आप ये मुझे प्रूफ दे रहे हैं, और बाय रिटन आप मुझे लिख के दें। लेकिन आप याद रखें, पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी जगह भी वैक्सीनेशन हो रही है, वो आपको इस बात की तस्दीक नहीं करके देते हैं कि ये वैक्सीनेशन हम लगा रहे हैं, आपको इसका रिएक्शन होगा या नहीं। जब एक वैक्सीनेशन के बारे में आपको खुद मालूम नहीं है कि ये वैक्सीनेशन इंसान के जिस्म के अंदर जाके क्या तब्दीलियां करेगी, तो उसको जबरी क्यों लगाया जाए? जिम्मेदार है और हुकूमत को कौम का जिम्मेदार बनाया गया है। आप इस कौम पर कोई भी चीज़ जबरी मुसलत नहीं कर सकते और ना ही आपको कानून इस बात की इजाज़त देता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरी कौम के ऊपर वैक्सीनेशन जबरी तौर पर मुसलत करने की भरपूर और पूरी कोशिश की जा रही है और बाकायदा इसके बारे में मुहिम चलाई जा रही है। याद रखें, कोरोना वबा का इनकार हरगिज़ नहीं है। कोरोना वबा एक बीमारी है जिससे 99.9% लोग खुद ही ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ठीक नहीं हैं तो आप थोड़ी सी ट्रीटमेंट कराते हैं, थोड़ी सी ट्रीटमेंट कराने के बाद आप ठीक हो। इलाका डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में सबसे बड़ा कस्बा है कोट नजबुल्ला। इन 3 सालों के अंदर मुझे कोई एक मरीज़ बता दें जो कोरोना की वबा से वफात पाया हो। पूरे इलाके के अंदर इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद कोई एक मर्ज भी और एक फ़र्द भी कोरोना की वबा से यहाँ पे नहीं। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि कुछ लोग जहाँ वफात पाए और उनको कोरोना का नाम दिया गया, लेकिन उससे पहले किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं थी कि इसको कोरोना है या नहीं है। लेकिन मैं होशआवाज़ से ये बात कह रहा हूँ कि मैं क्योंकि अपने इलाके की बात करूँगा, मैं कोट नजबुल्ला से हूँ, तो कोट नजबुल्ला के पूरे इलाके के अंदर कोई एक फ़र्द भी नहीं है जो कोरोना की वबा से मरा हो और कोरोना की वबा से उसका घर जो है वो परेशान। हाँ, ये बात है कि गरीब कोट नजबुल्ला के मैं गिन के आपको बता सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना की वबा से मुतासर हुए हैं, उनके चूल्हे बंद हुए हैं, उनके कारोबार बंद हुए हैं। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद जहाँ पे गुज़िश्ता 3 सालों में कोरोना की बीमारी से, कोरोना की वबा से कोई भी वफात नहीं पाया, इसके बावजूद कोरोना वैक्सीनेशन लगाने के लिए दुकानें बंद की जा रही हैं, लोगों के ऊपर भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। ये बात समझने की ज़रूरत है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर ये जबरी वैक्सीनेशन क्यों लगाई जा रही है, इसके क्या अवामल हैं, इसके पीछे क्या जबरी और ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन लोगों को क्यों लगाई जा रही है। मैं तो शुरू से ही, पहले दिन से ही कोरोना वबा के हवाले से काफ़ी कालम भी लिख चुका हूँ, काफ़ी बहस भी कर चुका हूँ, दोस्तों से गुफ्तगू भी कर चुका हूँ, काफ़ी तबसरे भी कर चुका हूँ। लेकिन क्योंकि हुकूमत की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, मैं उसके ऊपर कोई बहस नहीं करता। लेकिन जब मेरी कौम के साथ, मेरे लोगों के साथ जबरी काम किया जाएगा और उनको ज़बरदस्ती किसी काम के ऊपर मजबूर किया जाएगा, तो वहाँ पे बोलना मैं अपना फर्ज किसी सूरत भी अपनी कौम, अपने मुल्क और अपनी आवाम का दुश्मन नहीं हूँ, और ना ही मुझे वैक्सीनेशन के ऊपर बातचीत करने के ऊपर कोई पैसे मिलते हैं। मैं सिर्फ
وہ بات کرتا ہوں جو مجھے نظر آتی ہے، جو آپ کے سامنے ہے اور جس کو عقل تسلیم کرتی ہے۔ آپ اس بات پہ سوچیں کہ آیا کہ یہ ویکسینیشن کرائی جا رہی ہے ہمارے پورے کوٹ نجبولہ کے اندر، ایک بہت بڑا علاقہ ہے، یہ ڈسٹرکٹ ہری پور کا ایک بہت بڑا قصبہ ہے۔ اس پورے علاقے کے اندر 3 سالوں میں ایک مرض بھی یہاں پہ مریض نہیں آیا جو کرونا کی وجہ سے وفات پایا ہو۔ تو اس کے باوجود یہاں پہ آئے روز کوئی افیسر آ جاتے ہیں، وہ آ کے دکانیں بند کراتے ہیں، ان کے اوپر جرمانے کیے جاتے ہیں۔ یہ کس قانون کے تحت؟ آپ اس بات کا قانون بنا سکتے ہیں کہ ویکسینیشن لگانا ضروری ہے، لیکن آپ اس قانون کو کبھی بھی نہیں بنا سکتے کہ کسی ایک شخص کو، کسی ایک فرد کو زبردستی اور جبری ویکسینیشن لگوائی جائے۔ مجھے مختلف محکموں کی طرف سے وائلیشن کی کالز وصول ہوتی ہیں، لیکن میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ مجھے وہ بتا دیں کہ میں کس چیز کی وائلیشن کر رہا ہوں۔ آیا کہ میں اپنی عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے حق کی بات نہیں کر سکتا؟ کیا مجھے قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے حق کی بات کروں اور جو بات سچ ہے اس کو عوام کے سامنے لاؤں؟ کل بھی یہ بات کہتا تھا، آج بھی یہ بات کہتا ہوں اور آئندہ بھی یہ بات کہوں گا۔ جہاں پہ میری قوم کی، میری عوام کی، میرے لوگوں کی بات آئے گی، وہاں پہ مجھے اگر اکیلا بھی کھڑا ہونا پڑا تو میں اکیلا کھڑا ہوں گا۔ یہاں پر ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ڈاکٹرز، جو افسران، جو محکمے عوام کو جبری اور زبردستی ویکسینیشن کروا رہے ہیں، وہ قانون کے خلاف کر رہے ہیں۔ قانون ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی قوم کو، کسی فرد کو جبری اور زبردستی کوئی ویکسینیشن کروائیں۔ خصوصی طور پہ یہ جو ویکسین ہے، کرونا ویکسین، جو ایکسپیریمنٹل ویکسین ہے، یہ ایکسپیریمنٹ کیے جا رہے ہیں اور دنیا کا کوئی قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ انسانوں کے اوپر کسی میڈیسن کا ایکسپیریمنٹ کریں۔ ایکسپیریمنٹ کے لیے جب بھی کوئی ویکسین پوری دنیا کے اندر تیار ہوتی ہے تو سب سے پہلے جانوروں کے اوپر اس کا ٹرائل کیا جاتا ہے، پھر اس کے نتائج دیکھے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ نکالا جاتا ہے، اس کے بعد انسانوں کے اوپر اس کو لگایا جاتا ہے، یوز کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کرونا ویکسین کیونکہ ایکسپیریمنٹل ویکسین ہے، اس کو انسانوں کے اوپر لگانا اور انسانوں کے اوپر اس کے تجربات کرنا، یہ قانونی طور پہ پوری دنیا کے اندر اس کا قانون ہے کہ یہ سراسر غلط ہے اور سراسر یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ جتنی انرجی کرونا ویکسینیشن پہ دے رہے ہیں، اگر اتنی انرجی ہم پاکستانی ملکی معیشت پر دیں تو میرے خیال میں ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے، ہماری قوم بہتر بن سکتی ہے، ہمارے لوگ اچھے ہو سکتے ہیں۔ ہر لحاظ سے اپنی قوم کے ساتھ ہوں، اپنی پاک افواج کے ساتھ ہوں، پاکستان کے خیر خواہ جتنے ادارے ہیں ان کے ساتھ، اپنے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے جہاں تک بھی مجھ سے ہو سکے گا میں انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔